आत्मा का अनुभव अपने को अगर करना है तो क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं भेद ज्ञान करना चाहिए। पर्याय की दृष्टि छोड़कर अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य करना चाहिए। पर्याय है, पर्याय का निषेध नहीं है, लेकिन पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय के आश्रय से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। क्यों नहीं हो सकती साहब? हम अपने को मनुष्य माने तो हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते? हम अपने को रागी द्वेषी मोही माने तो हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि ये सब क्षणिक हैं, ये सब नष्ट होने योग्य पर्याय हैं। इनका उत्पाद हुआ है तो इनका व्यय भी निश्चित होगा, और जो नष्ट हो जाएंगी तो तेरा श्रद्धान भी नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम अपने को मनुष्य मानते हैं कि हमारा श्रद्धान है, तो ये श्रद्धान कब तक है? जब तक ये मनुष्य पर्याय है। जैसे ये मनुष्य पर्याय विलीन होगी और जैसे गति का बंद हुआ होगा, जब वहाँ जाएंगे जिस गति में, तो फिर उस रूप अपने को मानेंगे। समझ में आए? तो इन बदलती हुई पर्यायों के आश्रय से जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुखी होने के लिए ऐसी दृष्टि चाहिए जो बदलती ना हो, जिसका विषय बदलता ना हो। जिसकी दृष्टि, जिसका विषय बदल जाएगा, उसके आश्रय से हम सुखी क्यों हो, कैसे होंगे? लोक में हर व्यक्ति सोना खरीदना चाहता है, कोई पीतल खरीदना नहीं चाहता, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहता। काम तो गहने का ही करती है ना, पहनो क्या दिक्कत है? बोले साहब इसमें स्थायी पना नहीं है, आज लेंगे 4 महीने बाद काली पड़ जाएगी। तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वाले क्या बोलते हैं? जब ग्राहक बोलता है कि गारंटी है, तो वो कहते तुम्हारे मरने की जीने की गारंटी है? तुम कल जियोगे पृथ्वी पर, इसकी गारंटी है? वो कहता नहीं, तो फिर ये 100 रुपये 150 रुपये की चीज़ की मैं क्या गारंटी दे दूँ? लेना हो तो लेना जा। ऐसे आचार्य कहते इस पर्याय की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। ये पर्याय क्षण भर में नष्ट होने वाली है। इस पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, संयोगों का लक्ष्य छोड़ो, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य करो भाई। ऐसा आचार्य भगवंत अपने को करुणा करके समझाते हैं। और ये कोई धर्म का उपदेश नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई बात नहीं, तो बिल्कुल वस्तु का स्वरूप है। अगर हम अपने को संयोग से, परिणाम से, पर्याय से देखेंगे तो अनंत आकुलता पैदा होगी, और अगर अपने को द्रव्य स्वभाव से देखेंगे, अकर्ता ज्ञायक देखेंगे, तो अनंत आनंद प्रकट होगा। जब आत्मा में रमेंगे तब होगा ना, इसी विधि से रमोगे, दूसरी विधि नहीं है आत्मा में रमने की भाई। किसी को ऐसा लगता है कि आत्मा में रमने की कोई ये दयादान प्रत पूजा भक्ति ये विधि है, ये विधि नहीं है। अकर्ता ज्ञायक स्वरूप का अनुभव करने से, अपने को अकर्ता ज्ञायक मानने से, अपरिणामी द्रव्य मानने से, परिणाम से वेद ज्ञान करने से ज्ञायक की दृष्टि होती है।